हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम आर कंसल्टेंट वीडियो। तो आज के अपने वीडियो का टॉपिक है हाउ इज़ अ कंपनी फॉर्म्ड, यानी कि आप अपनी कंपनी को कैसे बिजनेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं लीगली और कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कभी ना कभी आपका भी तो ये सपना रहा होगा कि आपके पास भी एक कंपनी हो जो रजिस्टर्ड हो, जस्ट लाइक जोमेटो, स्विगी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो वो कैसे रजिस्टर्ड होती है, उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाता है, उनके रिलेटेड सारे स्टेप्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जो इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है या फिर क्यूरियस है कि ये सब चीज़ें क्या होती है वो जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अपन इस वीडियो के अंदर व्हाट इज़ अ कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो उसको चला रहे होते हैं बिजनेस के डायरेक्टर्स, अलग करती है अपने से। यानी कि कंपनी के खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंपनी खुद का बिज़नेस बनाती है, कंपनी के बाद खुद की लैंड होती है और कंपनी खुद बिज़नेस बना के प्रॉफिट अर्न करके उसके ऊपर भी टैक्स खुद का अलग से पे करती है। और इन कंपनियों के कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, ओनली वन पर्सन कंपनी, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसी अलग अलग टाइप्स के इनके फॉर्म्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन इनको फॉर्म करने का, रजिस्टर करने का प्रोसेस, जो स्टेप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ सिंपल सिमिलर ही होते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कंपनी फॉर्मेशन प्रोसेस। यानी कि इंडिया में 6 स्टेप्स बेसिक होते हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है चूज़ द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर, यानी कि आपको अपने गोल्स और ड्रीम के अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर लेना है वो आपको सबसे पहले चूज़ करना होगा। लाइक आपको प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी या फिर सोल प्रोप्राइटर, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में से कौन सा आपके गोल के अकॉर्डिंग है वो आपको चूज़ करना होगा। और किसी भी स्टार्टअप के लिए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर क्रेडिटिबिलिटी और फंड ऑप्शंस मिलते हैं। फिर सेकंड स्टेप आता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि ये आपका ऑनलाइन सिग्नेचर होता है। इसके बिना कोई भी डायरेक्टर अपना एमसीए पे कोई भी फॉर्म साइन नहीं कर सकता है। तो किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी के डायरेक्टर के पास डीएससी होना ज़रूरी है। और एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और इसके ऊपर ही किसी भी प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर्ड करना है तो वहाँ से ही रजिस्टर्ड होगा। फिर थर्ड स्टेप आता है अप्लाई डीन। डीन का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये डीन नंबर हर एक पर्सन का यूनिक होता है। और इसका यूनिक होना और डीन होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट पहचान सके कि कौन सी कंपनी के पीछे कौन सा डायरेक्टर या कौन सा पर्सन काम कर रहा है। फिर फोर्थ स्टेप आता है नेम अप्रूवल। आपका नेम अप्रूव्ड होना चाहिए फ्रॉम एमसीए। आपको पहले एमसीए पे सबमिट करना है, आपका नाम वो यूनिक होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए और पहले किसी ने ले रखा नहीं हो ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए आप रन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, रिजर्व यूनिक नेम। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है फिफ्थ स्टेप, ये सबसे बड़ा स्टेप है, फाइल द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, एक सिंगल फॉर्म जो होता है SPICE+ फॉर्म। इसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन, GST, पैन कार्ड, टैन, EPFO, ESIC एक्सेट्रा ये सब होता है। और इसके अंदर MOA भी लगेगा। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब होता है कि कंपनी क्या काम करती है। और दूसरा होता है AOA। AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 6 फाइनल स्टेप, MCA से आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलना। वो सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आपने जो फॉर्म सारे सबमिट किए हैं वो अप्रूव हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको अपन बर्थ सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं कंपनी का। एंड नाउ योर बिजनेस ऑफिशियली रजिस्टर्ड। एक बोनस स्टेप, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कीजिए और बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। यानी कि जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके थ्रू आप अपना करंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में GST रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग और बाकी सब चीज़ें भी हैंडल करनी है, कंप्लायंस वो भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट अपन मेन बात करते हैं कि कंपनी को रजिस्टर करना ही क्यों है, इतना तामझाम क्यों करना है, ये सारी परेशानियाँ क्यों झेलनी है, इतना पेपर वर्क क्यों करना है।
तो ये सब करने का एक रीज़न होता है, क्योंकि कंपनी जब रजिस्टर करते हैं, इतना फॉर्मेशन करते हैं, ये सब तामझाम करते हैं, तो वो अपने साथ में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो अपने लिए लेके आता ही है। जैसे कि सबसे पहली बात करें तो अपनी जो लाइबिलिटीज़ होती है किसी पर्सन की, वो लिमिटेड हो जाती है उस बिज़नेस के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड, प्रोफेशनल इमेज हो जाती है कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, इसके पास इतना सब कुछ स्ट्रक्चर्स हो रखा है, और आपको जो इन्वेस्टर होते हैं वो सीरियसली लेते हैं, आपके कस्टमर्स भी आपको सीरियसली लेते हैं। और फिर अगर आपको अपनी कंपनी के लिए फ़ंड भी रेज़ करना होता है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपका बिज़नेस स्ट्रक्चर्ड है, कंपनी स्ट्रक्चर्ड में है, तो इन्वेस्टर भी आपको सीरियसली लेते हैं और उससे आप अपना फ़ंड रेज़ कर सकते हो। और उसके साथ में आपको एक लीगल प्रोटेक्शंस भी मिल जाता है, क्योंकि वो आपको बिज़नेस से अलग करता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था और स्टेप्स थे कि आपको अगर अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है तो क्या क्या प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होता है, आपके आइडिया से ऑफिशियल बिज़नेस कैसे रजिस्टर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।